जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली एडिट बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी समान अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी 1997 से लेकर 2022 तक में जो भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का जो प्रश्न होगा वो आधुनिक भारत के इतिहास से होगा। आधुनिक भारत के इतिहास के दूसरे टाइप का अध्ययन करेंगे, यानी इससे पहले हम लोग पहले टाइप का भी अध्ययन कर चुके हैं। तो दूसरे टाइप में कौन से टॉपिक आते हैं पहले वो देखिए, उसके बाद हम फिर शुरुआत करते हैं। पहला टाइप ये था, तो अब दूसरा टाइप। तो दूसरा टाइप में हम लोग ब्रिटिश शासन की नीतियां एवं प्रभाव, जिसमें आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और देशीय राज्य एवं वैदेशिक संबंध शामिल हैं। ये तीसरा टाइप हो गया। यानी दूसरा टाइप में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार को पढ़ेंगे दूसरे टाइप में, और जब दूसरा टाइप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तीसरे टाइप में पढ़ेंगे यही सब। तो चलिए, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो दूसरा टाइप शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दूसरा टाइप का, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? राज्य अपहरण नीति सबसे पहले सतारा पर लागू किया गया था। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। किस गवर्नर जनरल का नाम राजहरप नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटी थी। कब? 1756 ईस्वी में, और इसके बाद 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? सही जवाब हो जाएगा प्लासी का युद्ध के बाद। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? सर आयरकूट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वांडीवास के युद्ध से संबंधित थे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था?
दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह समाप्त कर दिया? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर जाफर को। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलाबार। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया था? सिंध का विलय ब्रिटिश राज में एलनबरो के समय में किया गया था। लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में डैश लाने से संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था उस समय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मिंटो थे उस समय भारत का वायसराय। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है मैसूर का विलय, जबकि पंजाब का विलय, बंगाल का विलय और सतारा का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समकाल में नहीं हुई? हंटर आयोग का गठन ये रिपन के समय में हुआ था, इसके समय में नहीं हुआ था। जबकि बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन और अकाल आयोग का गठन कर्जन के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेल्बरी कॉलेज की घटना, जबकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, रोहिल्ला युद्ध और चेत सिंह की घटना ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लीटन के समकाल की नहीं मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्मा युद्ध। ये लॉर्ड लीटन के समय में नहीं हुआ था, जबकि अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट ये लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। संगौली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच की गई थी, संगोली की संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों और गोरखा के बीच। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांडवों की संधि। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1510 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और डैश इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1944 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था 1858 ईस्वी में। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ हस्ताक्षर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1780 से 84 ईस्वी के बीच। अब आता है टाइप 3 और इसी के साथ टाइप 1 समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे टाइप में। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।